हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 6, जो कि है मेरा लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम जिसका अर्थ होता है। तो उससे हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर होता है ना, बुक होता है, हमको बुक में सबसे पहले दिया होता है ऊपर में हेडिंग में लाइफ प्रोसेस, आपको दिखता होगा। तो लाइफ प्रोसेस जो है, चैप्टर का नाम है मेरा जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम को जानेंगे कि जैव प्रक्रम आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल भाषा में समझ जाइए कि शरीर हमारा जो है एक मशीन की तरह कार्य करता है। अब वही मशीन को चलाने के लिए क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, वही क्रियाएं जो होता है एक साथ अगर काम करे तो उसी को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है, जिसे हम जैव प्रक्रम यानी कि जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक डिफिनेशन के रूप में आप समझिएगा कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से या एक साथ हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कि अनुरक्षण क्या होता है। देखिए, अनुरक्षण होता है कि जो हमारे शरीर में 24 आवर्स जो हमारा शरीर एक्टिविटी करता है, ठीक है, उसमें जो भी टूट फूट होता है, क्षतिपूर्ति के लिए हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले ये अनुरक्षण क्या होता है और लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके अनुसार मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से यानी कि एक साथ हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य ये मायने रखता है, एक साथ करते हैं, उसे लाइफ प्रोसेस करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अनुरक्षण क्यों आवश्यक है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अमित सर है ना कि अनुरक्षण जो हमारे शरीर में 24 घंटा मेरा शरीर कार्य करता है एक मशीन की तरह, तो उसमें जो भी हमारा क्षति होता है, जो भी टूटफूट होता है, उसे रोकने के लिए अनुरक्षण का कार्य आवश्यक है। तो वही कार्य अगर एक साथ हो तो उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लाइफ प्रोसेस जो है जैव प्रक्रम, ये 5 प्रकार के होता है, 5 या 4 बताते हैं, अभी क्लियर करते हैं। ये हो गया जैव प्रक्रम, ठीक है, ये हो गया जैव प्रक्रम। इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स होते हैं मेन, उसे हम समझते हैं। ठीक है, आइए उस पर फोकस करते हैं। 4 पार्ट। जो फर्स्ट होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा पोषण। पहला हमारा पोषण होता है, दूसरा होता है श्वसन, ठीक है, और तीसरा होता है वहन, और चौथा होता है मेरा उत्सर्जन। एक होता है जनन, रिप्रोडक्शन, जिसका पार्ट ही अलग है, वो चैप्टर ही अलग है। तो 6 चैप्टर में हमको पढ़ना है जैविक प्रक्रिया के बारे में। उसमें हम मुख्य रूप से 4 तंत्रों के बारे में यानी कि 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि पोषण में हमको क्या पढ़ना है। पोषण का भी 2 पार्ट डिवाइड किया गया है। पहला है स्वपोषी, आपको दिखता होगा, स्वपोषी है, और दूसरा विषमपोषी है। 2 प्रकार का पोषण इसमें हमको पढ़ना है। एक स्वपोषी पोषण, मैं इधर हो जाता हूँ, एक स्वपोषी पोषण आपको पढ़ना है और दूसरा विषमपोषी पोषण पढ़ना है। ये पोषण वाले पार्ट में पढ़ना है, पार्ट 1 में। ठीक है, और पार्ट 2 में श्वसन पढ़ना है, सांस लेने की क्रिया। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे वहन। अगला क्या पढ़ेंगे? वहन। इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना होता है परिसंचरण तंत्र, हृदय का प्रक्रिया, परिसंचरण तंत्र इसमें ज्यादा पढ़ना होता है। इसमें हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, इसमें हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। स्वपोषी आप जैसा कि जानते हैं कि पेड़ पौधों में होता है जो अपने से पोषण करते हैं। विषमपोषी जो बड़े बड़े जीव होते हैं हरे पादप शैवाल को छोड़कर, ये विषमपोषी में होता है। उत्सर्जन मतलब कि उत्सर्जन प्रक्रिया होता है, इसमें किडनी, वृक्क, इस सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम समझते हैं। सबसे पहले पोषण को क्लियर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा पार्ट 1 क्या है? पोषण, और दूसरा पार्ट क्या है? शोषण, और तीसरा क्या है? वहन, और चौथा क्या है? उत्सर्जन। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1, जो जैविक प्रक्रिया का पार्ट 1 है, जिसे हम पोषण कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोषण क्या होता है। देखते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम, ये जो होता है ह्यूमन बॉडी के
हिसाब से ये मैंने आपको डिफिनेशन दिया है। तो आपके पास अगर कोई दूसरा डिफिनेशन है तो उसे भी आप ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम जो भी खाद्य पदार्थ अंतर्ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। इसमें ये है थोड़ा सा मुश्किल वर्ड, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है कि खाना जो है, भोजन मेरा है, भोजन को मुंह में ले लिए, वही अंतर्ग्रहण हो गया, पेट में चला गया, अंतर्ग्रहण हो गया। ओके, तो ये मैंने बताया कि ये कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है क्या? स्वपोषी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चर्चा कर रहा है स्वपोषी पोषण। ठीक है, ये किस चीज में होगा? और एक होता है विषमपोषी पोषण, ये किस चीज में होगा? आप नोट करते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, ये किस चीज में होगा और स्वपोषी पोषण जो है किस चीज में होगा, ये अभी डिस्कस करते हैं। जो स्वपोषी पोषण है, आप एकदम सिंपल समझिएगा कि जो भी जंगल झाड़ी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हरे जो घर के आंगन में हरे पदार्थ होते हैं, काई जैसे जिसे हम बोलते हैं, उस टाइप के जितने भी मेरे हैं जंतु, वो भी क्योंकि जिंदा रहते हैं ना, तो इसलिए उनको हम बोल सकते हैं घास हो गया हरा हरा, उससे हम स्वपोषी पोषण बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किस में होता है स्वपोषी पोषण। एग्जाम में भी आता है कि स्वपोषी पोषण का उदाहरण दीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं सीधा हरे पादप। हरे पादप में सभी आ गए सिवाय नीलहरित शैवाल। इसमें आप लिख सकते हैं नीलहरित शैवाल। अगर और कुछ बचा है तो बताइए। स्वपोषी पोषण, हरे पादप, नीलहरित शैवाल, हरा रंग इतना ही है ना, जितना भी जंगल झाड़ी है सब हरा रंग का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्वपोषी पोषण इतने में होता है। अब आगे मेरा है विषमपोषी पोषण। तो इसमें हम इसमें क्योंकि बहुत से है, तो जितने भी धरती पर जीव हैं, तो ये हरे पादप, नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में विषमपोषी पोषण होता है। ठीक है, क्या हो गया? इसके अलावा जो भी है लिख सकते हैं मानव 1 नंबर में, 2 नंबर में गाय, ई लेवल के जो भी जानवर हो गए वो हो गए, नहीं इससे नहीं बोल रहा, गाय हो गया, आगे बकरी हो गया, मतलब जो भी है। इसमें एक आपको रोचक तथ्य बताते हैं, इसी टाइप के जंतुओं में इसका अंत नहीं है, बहुत से जंतु हैं धरती पे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले स्वपोषी पोषण की बात करेंगे। अब क्या है ना कि स्वपोषी पोषण जो भोजन होते हैं, ये खाद्य पदार्थ तो अंतर्ग्रहण हम लोगों के जैसा नहीं करते हैं, ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इनके लिए क्या चाहिए? इनके भोजन के लिए चाहिए हमको सबसे पहले इनको स्वपोषी पोषण, क्योंकि ये प्रकाश से बनाते हैं। क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों में हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण हो गया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और धरती से जल लेते हैं। तो 4 ऐसे कारक हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और जो है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी जो जीव होते हैं खुद ब खुद पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। एक ऐसे भी सवाल आता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण हेडिंग दे दीजिए और उसके बारे में लिख दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको क्लोरोफिल चाहिए, जो कि पेड़ों के पत्तियों में रहता है, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया वायुमंडल से जल चाहिए, वायुमंडल से जल। थोड़ा मेरा राइटिंग रफ है, आप इस पर फोकस कीजिएगा, मेरे आवाज पे फोकस कीजिएगा ज़्यादा, मैं जो बोल रहा हूँ बोलते हुए नोट कीजिएगा। वायुमंडल से जल चाहिए। तीसरा हो गया कि ये जो होता है पृथ्वी से वायुमंडल से तो जल नहीं, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, वायुमंडल से CO2 गैस, यानी कि जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, पेड़ पौधे यही लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल से लेते हैं, पृथ्वी से जल। ठीक है, अब चौथा स्टेप मेरा रह गया क्या? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि नाम है इसका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ही नहीं रहेगा तो संश्लेषण कहाँ से होगा? ठीक है, तो अभी उसको मैं नोट डाउन करवाता हूँ, अभी लिखता हूँ क्लियरली। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिएगा कि पोषण का जो डिफिनेशन है इस टाइप से होगा
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। ये किस में होता है? तो हरे पादप निर्धारित शैवाल में। विषमपोषी पोषण किस में होगा? मानव, गाय, बकरी इत्यादि जो भी है इन सब में होगा विषमपोषी पोषण। आगे बहुत से पोषण है तो हमको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आते हैं स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आवश्यक है, वायुमंडल से जल आवश्यक है, फिर सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये किस टाइप से अपना भोजन बनाते हैं। इसके बारे में अभी पहले इसके बारे में नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि किस टाइप से होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने डिफरेंट करने के लिए जो कि अंतर होता है वो स्वपोषी विषमपोषी के बीच में अंतर आपको डिस्कस करवा दिया है कि भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, ये भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, और ये जो है स्वपोषी पर ही निर्भर रहता है। मान लीजिए इंसान क्या करता है कि धान के फसल अगर उगा रहा है, इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन जो फसल हमारा पैदा हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से जल देते हैं हम लोग, क्रॉप जो होता है फसल हरा रंग का होता है, अंत में पकता है, ठीक है। इस टाइप से जो होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि धान क्या होता है? धान एक अपना ही जीव है। बोलता है ना कि पानी कम हो जाता है मरने लगता है, यानी कि उसको जिंदा रखने के लिए हमको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराना आवश्यक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम स्वपोषी पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि धान एक पौधा है और धाने पर हम लोग मतलब कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्लियर एक धान पर ही नहीं, तो उसी टाइप के स्वपोषी पर हम लोग निर्भर होते हैं। हम लोग तो खाना पकाते हैं, उसको पैदा थोड़े करते हैं खाना। अब क्लोरोफिल इन लोग में होता है, स्वपोषी लोग हरा होता है, और विषमपोषी हरा होता है, इंसान हरा है नहीं, ये नहीं हो सकता है। उदाहरण इसका आप लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने पिछले कुछ मिनटों में बताया था कि हरे पादप हो गए, पादप वर्ग इसमें आता है, और इसमें क्या हो गया, इसमें इधर जंतु आ जाएगा। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 10-15 मिनट का हो जाएगा, इसलिए मैंने 10-15 से बीच का ही बनाता हूँ। तो पार्ट 2 अभी जस्ट आ रहा है तुरंत, ठीक है। उसके बाद आप अभी हम देखते हैं कि ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अभी बताते हैं स्वपोषी विषमपोषी। अब बताते हैं कि स्वपोषी किस टाइप से होता है, ये इसका जो एक्टिविटी है किस टाइप से होगा, विषमपोषी की एक्टिविटी किस टाइप से होगा, इसको मैंने बताता है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।